800 पन्नों के दस्तावेजों से चीन के ताइवान पर कब्जे की खतरनाक प्लानिंग सामने आई। इसमें रूस चीन की मदद कर सकता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इस समझौते की पुष्टि की है, जिससे चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य हमला करने को तैयारी कर रहा है। मतलब यह हुआ कि ताइवान युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी है। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जा करने की साजिश बना रहा है। अमेरिका की वजह से चीन हमला नहीं कर पा रहा। इसके लिए उसकी सेनाएं समय समय पर ताइवान क्षेत्र का उल्लंघन भी करती रही हैं, घुसपैठ करती आ रही हैं। ब्लैक मून नामक समूह की ओर से लीक किया गया दस्तावेजों से कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिनमें चीन के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश हुआ है। दस्तावेजों से साफ हो रहा है कि उसमें पता चला है कि रूस ने ताइवान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन में चीन की वायुसेना को ट्रेनिंग मिल रही है। 800 पेज के दस्तावेजों के मुताबिक मॉस्को ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दर्जनों हल्के बख्तरबंद वाहन और पैराशूट प्रणालियों देने के साथ चीनी सेना को खास तरीके से ट्रेन करने का वादा किया। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दस्तावेजों ने सही होने की पुष्टि की है और कहा है कि यह समझौता चीन को ताइवान, फिलीपींस और क्षेत्र के अन्य द्वीपों के खिलाफ हवाई आक्रामक अभियान चलाने में मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एक ताइवानी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग का स्तर अब तक सार्वजनिक रूप से बताए गए स्तर से कहीं ज्यादा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका इस द्वीप का समर्थन करता है। कई पश्चिमी देशों और अमेरिका ने दावा किया है कि चीन रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। रूस का सबसे ज्यादा तेल चीन को निर्यात हो रहा है। चीन ने रूस के प्रतिबंधों को बाईपास करने में अहम भूमिका निभाई। जानकार मान रहे हैं कि इसके बदले में रूस चीन को ताइवान पर कब्जा करने में मदद कर सकता है।